शरद पूर्णिमा का त्योहार कल। इस त्योहार पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने की परंपरा। चंद्रमा की किरणों में रखी गई खीर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के साथ बांटी जाती है। पवित्र नदियों में स्नान के साथ पूजा का भी विधान। इस बार शरद पूर्णिमा पर बन रहे हैं दुर्लभ संयोग। धार्मिक अनुष्ठान या कोई भी शुभ कार्य करने के लिए शरद पूर्णिमा की तिथि सबसे उपयुक्त। शरद पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को कम करती हैं। इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है शरद पूर्णिमा। सोमवार और शरद पूर्णिमा का संयोग हो सकता है बेहद लाभकारी। कुल्लू दशहरा के चौथे दिन भगवान नरसिंह की पारंपरिक और ऐतिहासिक शाही जलेबी यानी शोभा यात्रा निकाली गई। इसे स्थानीय भाषा में राजा की जलेब कहा जाता है। देव संस्कृति की प्राचीन विरासत और कुल्लू रियासत की शाही परंपरा का अभिन्न प्रतीक है ये शोभा यात्रा। शाही जलेब के पीछे सदियों पुरानी जुड़ी है आस्था। मान्यता के मुताबिक भगवान की शोभा यात्रा चारों ओर एक देव सुरक्षा चक्र तैयार करती है, जिससे बुरी शक्तियां, आपदाएं और नकारात्मक ऊर्जा उत्सव स्थल के पास तक भटक नहीं पाती। इस शोभा यात्रा में घाटी के प्रमुख देवी देवताओं ने भाग लेकर परंपरा की भव्यता को और अधिक जीवंत बनाया। इस धार्मिक जलेब में हर दिन कुल्लू की अलग अलग घाटियों के देवता शामिल होते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से निकली शोभा यात्रा। जलेब में सबसे आगे भगवान नरसिंह की सुसज्जित घोड़ी चल रही थी। पटना वासियों का इंतजार हुआ खत्म। पटना मेट्रो सेवा का सीएम नीतीश कुमार कल करेंगे शुभारंभ। पहले चरण में रेड लाइन के 3 स्टेशन तैयार। पटना के आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन को जोड़ने वाली मेट्रो का ट्रायल रहा सफल। लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नई मेट्रो सेवा से सफर होगा आसान, लोगों को मिलेगी राहत। मेट्रो से पटना की यातायात समस्या होगी कम। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी पटना मेट्रो। स्वचालित टिकट मशीन, लिफ्ट, एस्केलेटर और दिव्यांगजन सुविधाओं से युक्त स्टेशन तैयार। मेट्रो की भूमिगत सेक्शन का भी किया जाएगा शिलान्यास। भूमिगत मार्ग पटना के व्यस्त इलाकों में यातायात की भीड़ को कम करेगा, साथ ही मेट्रो यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा। सिक्किम में भी मौसम का बदला मिजाज। कई इलाकों में हुई बर्फबारी। सिक्किम में घरों से लेकर सड़कों तक सफेद चादर का पहरा। तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश में सीजन की पहली बर्फबारी। लाहौल स्पीति में स्नोफॉल से सर्दी की आहट। लाहौल स्पीति में अटल टनल के पास बिछी बर्फ की चादर। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। हिमाचल में सड़क से लेकर घरों तक बर्फ की चादर। सीजन की पहली बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। भद्रवाह में कैलाश पर्वत के ऊपरी हिस्सों में हुई बर्फबारी। स्नोफॉल से बढ़ी इस जगह की खूबसूरती। बर्फबारी की वजह से तापमान में आई गिरावट। सफेद बर्फ से ढके पहाड़। बर्फ गिरने से पर्यटकों का मजा हुआ दोगुना। मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर सावधान रहने की दी सलाह। पंजाब के अमृतसर में रिमझिम बरसात। तापमान में गिरावट से सर्दी की आहट। यूपी के चंदौली में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जलभराव से स्थायी लोगों को आने जाने में हो रही दिक्कत। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज। पुंछ समेत कई इलाकों में हुई रिमझिम बारिश। खराब मौसम के चलते 7 अक्टूबर तक रोकी गई वैष्णो देवी यात्रा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। हैदराबाद में सुहाना हुआ मौसम। हल्की बारिश से तापमान में हुई गिरावट। कोसी बैराज डैम के सभी 56 गेट खोले गए। लगातार बढ़ रहा कोसी नदी का जलस्तर। नेपाल से छोड़ा गया 4,31,000 क्यूसेक पानी। बिहार में प्रशासन अलर्ट मोड पर। बिहार के सुपौल में जिला प्रशासन अलर्ट। बाढ़ के खतरे के बीच लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने की कर रहे अपील। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते माल बाजार इलाके में भरा पानी। नदियां उफान पर। दार्जिलिंग में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। भूस्खलन से कई सड़कें बंद।
अरब सागर से उठे चक्रवात शक्ति को लेकर महाराष्ट्र में अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बिहार के सीतामढ़ी में जल्द सैलाब, रिहायशी इलाकों में बाढ़ से हो रही लोगों को परेशानी। मुंगेर में भारी बारिश के बीच ट्रांसफार्मर पर गिरी बिजली, एक शख्स ने फोन में बनाया वीडियो। पंजाब में अगले 2 दिन में हो सकती है भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 5 से 7 अक्टूबर के बीच पंजाब में चल सकती है तेज हवाएं, भारी बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना। तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ के बीच केंद्र सरकार अलर्ट, सीएम ने अलवरपेट में जल निकासी कार्य का किया निरीक्षण। 5 और 6 अक्टूबर को भारतीय तटरक्षक बल चेन्नई तट पर करेगा राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, इसमें समुद्री तेल रिसाव से निपटने की तैयारियों को परखा गया। यह अभ्यास वैश्विक समुद्री पर्यावरण सुरक्षा को और सहयोग को मजबूती देगा। 32 देशों से 40 विदेशी पर्यवेक्षक और भारत के 100 प्रतिनिधि होंगे शामिल। इस अभ्यास में तटरक्षक बल के जहाज और विमान समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैनात किए जाएंगे। यह भारत के समुद्री पर्यावरण सुरक्षा की प्रतिबद्धता को दर्शाएगा। भूटान में अचानक बड़े जलस्तर के बाद भारतीय सेना और रॉयल भूटान आर्मी ने चलाया संयुक्त बचाव अभियान। इस अभियान में 3 फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। छठ महापर्व के मौके पर बिहार के सीमांचल इलाके के लोगों के लिए खुशखबरी, दिल्ली से पूर्णिया के लिए सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद ड्राइव की अपनी रॉयल विंटेज फोर्ड थंडरबर्ड, सड़कों पर देखने वालों का लगा तांता। लखनऊ में विंटेज कार रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। लखनऊ में ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई विंटेज कार रैली, पिंक ड्रेस में नजर आए लोग। जम्मू में जम्मू हाफ मैराथन का आयोजन, नशे के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने का उद्देश्य। श्रीनगर में कला प्रेमियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन, कश्मीर में प्रिंट मेकिंग को बढ़ावा देने का मकसद। तमिलनाडु के त्रिची में कैंसर के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मैराथन का आयोजन, 7000 से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने किया रैंप वॉक, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बीआरओ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, लद्दाख में 19,400 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने गिनीज वर्ल्ड का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, इससे लद्दाख में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान को मिली 128 बसों की सौगात, जयपुर में सीएम मंजिल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। एयर इंडिया विमान की बर्मिंघम में इमरजेंसी लैंडिंग, अमृतसर से भरी थी उड़ान। एयर इंडिया फ्लाइट में तकनीकी अलर्ट के बाद रैम एयर टर्बाइन हो गया डिप्लॉय। रात की बात यह कि सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। पटना से दिल्ली की फ्लाइट में सवार थे शिवराज सिंह चौहान, पायलट बीजेपी सांसद रूडी ने उड़ाया विमान। शिवराज बोले, राजीव जी आज आपने दिल जीत लिया। चंडीगढ़ पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेन से कर रहे थे यात्रा। चढ़ती कला अभियान के तहत पंजाब सरकार की पहल, अजनाला और रामदास के बाढ़ प्रभावित लोगों को साहिवाल नस्ल की गायें दान की। टोक्यो में मून आर्ट नाइट फेस्टिवल से इलाके में व्यापार को नई रफ्तार मिली, जगमगाती कलाकृतियों और थिएटर शो ने हजारों पर्यटकों का ध्यान खींचा। 20 सितंबर से शुरू हुए इस चांद की थीम वाले फेस्टिवल का ये चौथा साल है। सांस्कृतिक और कारोबारी गतिविधियों का केंद्र बना टोक्यो का इलाका। फुल मून की एक कलाकृति सेल्फी लेने वालों को बना फेवरेट स्पॉट, संगीत प्रेमी भी इस खास आकर्षण की ओर उमड़े। फेस्ट में स्क्रोडिंगर्स कैट और एस्ट्रोनॉमी वाली थीम लाइट आर्ट्स ने लोगों को चौंकाया। ऑडियो विजुअल अनुभव ने रचनात्मकता को नए आयाम दिए। इस बार 100 से अधिक स्थानीय दुकानदार फेस्ट में जुड़े। इस बार दिखी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी। नेशनल डे और मिड ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियों में लेगोलैंड शंघाई में उमड़ा सैलानियों का सैलाब, कई पर्यटक तो खुलने से पहले ही पहुंच गए।
बिन फाइनली कमर्शियल स्ट्रीट में दिखी भारी भीड़, रेस्टोरेंट के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें। लंच टाइम में लोकप्रिय भोजनालयों में खाने के लिए करना पड़ा इंतजार। खुलने के बाद से अब तक छुट्टियों में 20% ज्यादा बड़ी सैलानियों की संख्या। चीन के पहले नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम थीम वाले रेस्टोरेंट में बच्चों ने खूब लुभाया। बच्चों ने यहां खाना खाने के साथ साथ जानवरों के साथ मस्ती भी की। छुट्टियों के दौरान लेगोलैंड में आयोजित हुई कार्टिक फैमिली स्पोर्ट्स और आतिशबाजी। कई तरह की एक्टिविटी में भाग लेने से पर्यटक दिखे खुश। शेनझेन में एआई स्टोर का धमाका, 200 से ज्यादा नए एआई प्रोडक्ट्स का डेब्यू। फ्लाइंग कैमरा बना सुपरहिट प्रोडक्ट। रोबोट डायनासोर ने मचाई धूम, सिचुआन में बोलने वाला डायनासोर बना बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र। शंघाई में रोबोट थिएटर ओपन, ह्यूमैनॉइड रोबोट्स ने दिया लाइव परफॉर्मेंस। तैरते गुलाबी खरगोश ने किया सबको हैरान, नोबॉडी फिल्म के कैरेक्टर बने सेल्फी स्पॉट। एक 163 इंच टीवी और स्मार्ट एआर चश्मों का लोगों में दिखा क्रेज। पहले ही दिन पहुंचे 50,000 विजिटर्स। चीन के मिड ऑटम फेस्टिवल में यूनान के लोग बना रहे हैं पारंपरिक वक्त व्हीट मून केक। इसमें स्वाद के साथ साथ लोगों की यादों की मिठास भी जुड़ी। जियांगमैन के बेकर्स ने चीन की सांस्कृतिक विरासत की दिलाई याद। मून केक को लायन डांस और स्प्रिंग चाइंट की आकृतियों से सजाया गया। बच्चे हुए इस केक के दीवाने। शेडोंग के जाओझुआंग में बना अनोखा स्पाइसी चिकन फ्लावर मून केक, जो दिखने में गुलाब सा पर स्वाद में है चटपटा। शांगसी के शियांग काउंटी में लोगों ने खुद बनाए मून केक। आटे से लेकर सांचे तक हर हिस्से में बसी है त्योहार की खुशबू। चीन के मिड ऑटम फेस्टिवल में इस बार मून केक बना नवाचार का जरिया। हर राज्य में दिख रही है स्वाद और संस्कृति की अनोखी झलक। शंघाई वाइल्ड एनिमल पार्क में 3 विशाल पांडाओं का मनाया गया भव्य जन्मदिन। लोगों की जुटी भीड़। जन्मदिन के मौके पर चिड़ियाघर की हुई विशेष सजावट। जू कीपर्स ने 3 पांडाओं के लिए किया खास केक का इंतजाम। पिछले 2 हफ्तों से विशाल पांडाओं को मिल रही है बर्थडे ट्रीट। केक के साथ साथ उपहार भी मिले। जन्मदिन के साथ साथ प्रजाति संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाने का किया गया प्रयास। बर्थडे पर मौज मस्ती करते दिखे पांडा। चीन की संरक्षण नीति के तहत बढ़ी ज्वाइंट पांडा की आबादी। 1980 से के 1100 से बढ़कर 2024 में पांडा की संख्या करीब 1900 के पास पहुंची। नेशनल हॉलिडे और ऑटम फेस्टिवल के दौरान रोशनी में नहाया चीन का हर एक शहर। जगह जगह की जा रही जबरदस्त आतिशबाजी। जियांगशी प्रांत में 5000 ड्रोन्स और 1300 मीटर लंबी आतिशबाजी ने नदी किनारे बनाया अद्भुत दृश्य। लोगों ने उठाया लुत्फ। रात में जगमगाते शहरों के सैर पर निकलने वालों की संख्या में भारी इजाफा। उत्तरी चीन के शांगसी प्रांत के प्राचीन शहर शिनझोउ में पिछले 3 दिन में पहुंचे 1,10,000 से अधिक सैलानी। दक्षिण पश्चिम चीन में के गुइझोउ प्रांत गांव को त्योहार मनाने के लिए खासतौर पर किया गया तैयार, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटकों की उमड़ी भीड़। त्योहार में खाने पीने की चीजों की बढ़ती मांग के चलते कारोबारियों में खुशी की लहर। रेस्टोरेंट में खानों के शौकीनों की दिखी लंबी लंबी कतारें। चीन में 1 अक्टूबर से शुरू हुए 8 दिन के नेशनल हॉलिडे और मिड ऑटम फेस्टिवल के दौरान खाद्य पदार्थों की खपत में आई जबरदस्त तेजी। पिछले साल की तुलना में इस साल फूड कंजप्शन में 3.3% की बढ़ोतरी। सब्जी और मांस की कीमतों में मामूली इजाफा। अंडे की कीमतों में 0.4% की गिरावट। फेस्टिवल हॉलिडे के मौसम में बड़ी संख्या में सिनेमाघर जा रहे हैं फिल्म के शौकीन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आंकड़ों के मुताबिक छुट्टी के दौरान कुल बॉक्स ऑफिस राजस्व लगभग 155 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पार। वर्ल्ड एनिमल डे पर रियो डी जेनेरो में पालतू जानवरों के लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग अपने पालतुओं के साथ चर्च में पहुंचे। मान्यता है कि घर के पालतू जानवरों और पशुओं को भी ईश्वर का आशीर्वाद मिलना चाहिए। E1 वर्ल्ड चैंपियनशिप ने पहली बार अफ्रीका में एंट्री। नाइजीरिया के लागोस में हुई शानदार रेसिंग।
out. सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण बचाने का भी दिया गया बड़ा संदेश। राफा की टीम ने ब्रेडी को पछाड़ा। इलेक्ट्रिक बोट से कार्बन फ्री रेसिंग इवन सीरीज का बड़ा विजन, कई बड़े नामों से बातचीत जारी। 4 कॉन्टिनेंट पार कर चुकी है सीरीज, यहां के स्थानीय लोग भी इस रेस के हुए फैन। फिलहाल 9 टीमें ले रही हिस्सा, इवन से 12 तक बढ़ाने की कर रही है प्लानिंग। Does he think there's an established order?